प्राचीन काल में उज्जैनी नगर में प्रताप सिंह नामक एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। प्रताप सिंह का पुत्र वीर प्रताप अत्यंत साहसी, रूपवान और बुद्धिमान था। उसकी वीरता के किस्से सातों समुद्र पार तक सुने जाते थे, परंतु उसका हृदय आज तक किसी पर मोहित न हुआ था। दूसरी ओर चंपावती नगर की राजकुमारी सुरभि की सुंदरता का भी कोई सानी न था। उसकी कांति ऐसी थी कि कमल भी शर्मा जाए, चाल ऐसी कि मोर भी ठहर कर देखे। कहा जाता था कि जिसने भी सुरभि को देख लिया वह उसका दीवाना हो जाता। एक दिन उज्जैनी नगर में एक साधु आया। साधु ने वीर प्रताप के दरबार में प्रवेश किया और उसके सामने एक चित्र रखा। जब प्रताप की दृष्टि उस चित्र पर पड़ी तो वह देखता ही रह गया। चित्र किसी और का नहीं, चंपावती की राजकुमारी सुरभि का था। प्रताप का मन उसी क्षण से बेचैन हो गया। उसने ठान लिया कि चाहे जान जाए या जहान, वह सुरभि को अपनी रानी बनाए बिना न लौटेगा। राजा प्रताप सिंह ने बेटे को बहुत समझाया। कहा, बेटा, चंपावती का राजा महाधनुषवीर है। जो भी उसकी बेटी के पास प्रेम का प्रस्ताव लेकर गया, उसने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। पर वीर प्रताप ने हंसकर कहा, पिताजी, प्रेम में डर कैसा, जिनके लिए जीवन त्याग दूं, वही असली जीवन का रस है। और फिर वह राजसी वस्त्र त्याग कर, साधु का भेष धारण कर अकेला चंपावती की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कांटे भी आए, तूफान भी, भूख भी, प्यास भी, मगर उसके हृदय में बस सुरभि की छवि थी। महीनों की यात्रा के बाद प्रताप चंपावती पहुंचा और सुरभि के महल के बाहर साधु बनकर ध्यान मग्न बैठ गया। संयोग से एक दिन सुरभि महल की बालकनी से बाहर देख रही थी। उसकी दृष्टि जैसे ही प्रताप पर पड़ी, उसका हृदय धड़क उठा। ऐसा तेजस्वी, वीर और आकर्षक साधु उसने कभी न देखा था। उसने दासी से कहा, पता लगाओ यह कौन है। दासी गई और प्रताप से पूछकर लौटी, महारानी, यह तो एक साधु है जो कहता है कि मोह माया छोड़ चुका है। सुरभि मुस्कुराई और खिड़की से प्रताप से बोली, हे साधु, किस मोह माया के कारण यह मार्ग पकड़ा। तब प्रताप ने दोहा कहा, तेरे रूप की माया में मन मेरा उलझा जाए छोड़, राजपाट जग सारा तुझ तक ही यह धाय। सुनकर सुरभि का मन भी प्रेम से भर गया। उसने धीरे से खिड़की से एक रेशमी डोरी नीचे डाली और प्रताप को रात के अंधेरे में महल में बुला लिया। रातें बीतने लगीं, दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। लेकिन प्रेम की राह आसान कहां। एक रात महल के रक्षक ने प्रताप को देख लिया। सुबह होते होते राजा के दरबार में प्रताप को पेश कर दिया गया। राजा ने बिना देर किए कहा, इस अपराधी को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन बाद मृत्यु दंड दिया जाए। यह समाचार जब सुरभि को मिला, वह बेसुध होकर गिर पड़ी। होश आने पर वह बोली, मैं भी प्राण त्याग दूंगी यदि प्रताप को बचा ना पाई। उधर उज्जैनी नगर में प्रताप की पत्नी पद्मिनी भी विरह में व्याकुल हो रही थी। एक रात उसने स्वप्न देखा कि प्रताप संकट में है। जागते ही वह भी साध्वी का भेष लेकर पति की खोज में निकल पड़ी। जंगल पहाड़ पार कर चंपावती पहुंची। वहां पता चला कि राजा को संगीत का बड़ा शौक है। पद्मिनी को सुर और राग का अद्भुत ज्ञान था। वह महल के बाहर राग गाने लगी। उसकी मधुर ताने सुनकर नगरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। राजा तक यह बात पहुंची तो उसने पद्मिनी को दरबार में बुलवाया। राजा ने कहा, हे साध्वी, तेरी आवाज ने मन प्रसन्न कर दिया, मांगो जो चाहो। तब पद्मिनी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वही चाहिए जो मेरे हृदय का स्वामी है, वही कैदी जिसे आपने बंदी बनाया है। राजा ने वचन दिया था, चाहकर भी मना न कर सका। प्रताप को रिहा कर दिया और सुरभि का विवाह प्रताप से करने का आदेश दे दिया। प्रताप पद्मिनी के चरणों में गिरकर बोला, प्राण प्रिय, मैंने तुझे दुख दिया, पर तू तो देवी निकली। पद्मिनी ने हंसकर कहा, सच्चा प्रेम वही है जो त्याग करना सिखाए। फिर तीनों एक साथ उज्जैनी लौटे। पद्मिनी ने सुरभि को छोटी बहन मान अपनाया। प्रताप ने दोनों रानियों के साथ न्यायपूर्वक जीवन बिताया और सच्चे प्रेम, त्याग और विश्वास की मिसाल बन गए।